मेरे एचआर के सभी साथियों, आज एआई का ज़माना है और विदाउट एआई हम अपने जीवन में सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। इसीलिए मैं आज आपके साथ एक प्रोग्राम कर रहा हूं, लीडरशिप विद एआई इन एचआर डिपार्टमेंट, कि हम ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में एआई का प्रयोग कैसे करके हम टाइम सेव कर सकते हैं, क्वालिटी सर्विस दे सकते हैं, टाइमली जो इंटरवेंशन है प्रोसेस में वो कर सकते हैं, हम फीडबैक ले सकते हैं, फीडबैक दे सकते हैं, हम रिकॉर्ड कीपिंग को ठीक से कर सकते हैं, हम रिक्रूटमेंट कर सकते हैं, हम टैलेंट को सेगमेंट कर सकते हैं, टैलेंट रिटेंशन कर सकते हैं, प्रमोशन कर सकते हैं, हम टाइमली सक्सेशन प्लान डेवलप कर सकते हैं। तो ये सब एआई के टूल से बहुत आसानी से अब संभव है और इसी क्रम में हम बात करेंगे। और बिना एआई के अब कोई आदमी सक्सेस नहीं पा सकता। मैं अपने जितने भी मेरे एचआर फ्रेटर्निटी के साथी हैं, मैं सबसे निवेदन कर रहा हूं कि आप बिना एआई के अब आप सक्सेस नहीं पा सकते। इसीलिए आपको एआई को समझना ही पड़ेगा और एआई का जितना यूज सिस्टमेटिक और प्रोग्रेसिव वे में अपनी लाइफ में बढ़ाते जाएंगे, उतनी आपकी सफलता इजी और एक्यूरेट होती जाएगी। और उसी क्रम में आपका जो वर्क लाइफ बैलेंस है वो भी बढ़ता जाएगा, क्योंकि प्रॉब्लम्स कभी घटती नहीं है, प्रॉब्लम्स हमेशा बढ़ती हैं। इसीलिए आपको जो एआई के टूल्स एंड टेक्निक्स मार्केट में अवेलेबल हैं उन सबको यूज कीजिए और अपने वर्क लाइफ बैलेंस को बढ़ाइए। इसी क्रम में मैं आज आपके साथ कुछ बातें करूंगा जो बहुत बेसिक बातें हैं। अधिक बातों के लिए हम और आप कभी दूसरी जगह बैठकर या किसी दूसरे प्रोग्राम में प्लान कर सकते हैं, लेकिन मैं आज एक आपको ओवरव्यू देना चाहता हूं। सबसे पहले, व्हाट इज द लीडरशिप डेवलपमेंट। लीडरशिप डेवलपमेंट आज के टाइम में 4C में पूरी तरह से जुड़ा हुआ है। फर्स्ट C है कनेक्शन बिटवीन पीपल, एक्शन एंड प्रोग्रेस टुवर्ड्स द विजन। जो लोग आपकी टीम में हैं या आपकी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, उनके बीच कनेक्टिविटी और जो विजन की तरफ प्रोग्रेस है उस पर सुपरविजन एंड टाइमली इंटरवेंशन। सो कनेक्शन बिटवीन पीपल्स एक्शन एंड प्रोग्रेस टुवर्ड्स द विजन, दिस इज नंबर 1C। सेकंड C इज क्लैरिटी फॉर विजन। जो मेरी ऑर्गेनाइजेशन का विजन, मिशन, वैल्यू सिस्टम, गोल्स एंड जो रोल्स हैं इंडिविजुअल के, जिनसे मैं KRA या बैलेंस स्कोर कार्ड या किसी और रूप में अपनी टीम को मैनेज कर रहा हूं, उस सब की क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है। तीसरा C है कोचिंग, टू एम्पावर गाइड पीपल टू वर्क एफिशिएंटली। अपनी टीम को या पूरे ऑर्गेनाइजेशन की टीम को कोच करना, मेंटर करना, सपोर्ट देना, टूल्स एंड टेक्निक्स टाइमली प्रोवाइड कराना, सिस्टम अपग्रेड करना, टेक्नोलॉजी का यूज बढ़ाना, ये सब आज की डेट में कोचिंग का हिस्सा होता जा रहा है। हाउ टू कोच, मैं बहुत सारी जगह बहुत सारे एग्जीक्यूटिव्स को कोच करता हूँ और वहाँ ये प्रॉब्लम मुझे देखने को मिलती है कि वो ठीक से कोचिंग के टूल्स एंड टेक्निक्स यूज नहीं करते हैं और फिर उस ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉब्लम आती हैं। या तो स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है या जो ब्रेन ड्रेन है वो होने लगता है, रिटेंशन की प्रॉब्लम होने लगती है। फोर्थ C है कमिटमेंट टू क्रिएट प्रोडक्टिबिलिटी इन एन अनप्रोडक्टिबल वर्ल्ड। लोग कहते हैं कि आज का वर्ल्ड वूका है। वूका हमेशा रहा है और वूका हमेशा रहेगा। वर्ल्ड हमेशा अनप्रोडक्टिबल रहेगा, मार्केट हमेशा अनप्रोडक्टिबल रहेगा। उसे यदि कोई कहता है कि मार्केट की प्रोडक्टिबिलिटी मैं कंट्रोल कर सकता हूं, वो या तो गलतफहमी में है या वो झूठ बोल रहा है। इसीलिए आपको कमिटेड होना होगा टू क्रिएट प्रेडिक्टेबिलिटी, कि मैं कैसे संभावनाएं बढ़ाऊं। उन सब के लिए मैं अपनी नॉलेज को कैसे, अपनी विजडम को कैसे एक्सपेंड करूं, कौन से टूल्स एंड टेक्निक यूज करूं, तो ये कमिटमेंट मेरा होना आवश्यक है। तो आज की जो एचआर की लीडरशिप है वो इन 4C में निहित है। बाकी और बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, लेकिन मैं मोटा मोटा जो आपके साथ
आज बेसिक रूप से बात कर रहा हूं। ये 4 सी में हमारी एचआर की दुनिया सीमित हो जाती है। अब हम बात करेंगे एक एक करके। विच एआई इज इम्पैक्टिंग लीडरशिप डेवलपमेंट। जो आज एचआर का लीडरशिप डेवलपमेंट का एरिया है, उसमें कौन कौन से तरीके से एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हमारी लाइफ में इम्पैक्ट कर रही है और हमारी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए और मदद कर सकती है। सबसे पहला है पर्सनलाइज्ड डेवलपमेंट। मेरा भी और मेरी टीम का भी, मैं डेवलपमेंट के लिए एआई को यूज करूं, इनको डिटेल में अभी बात करते हैं। दूसरा, डेटा ड्रिवन इंसाइट्स। मैं कोई बात तुक्के से या हियर से ना करूं, मैं डेटा कलेक्ट करूं, डेटा एनालाइज करूं, डेटा रिकॉर्ड करूं और डेटा से ही बात करूं। तो डेटा ड्रिवन इंसाइट होना बहुत जरूरी है। थर्ड है डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन। आज इसके बगैर किसी उद्योग में, किसी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी सोसाइटी में या किसी भी संगठन में ग्रोथ नहीं हो सकती। इसीलिए मुझे एआई बेस्ड डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन के सिस्टम को डेवलप करना ही होगा। इसके अतिरिक्त कोई साधन नहीं बचता। नंबर 4, वर्चुअल कोचिंग एंड मेंटरशिप। अब वो जमाना गया जब हम कन्वेंशनल वे में किसी इंस्टीट्यूट में या किसी दूसरी जगह जाकर हम अपनी जो नॉलेज है उसको अपग्रेड करते थे, अपना टाइम लगाते थे, हफ्ते 10 दिन 15 दिन जाकर के एक सर्टिफिकेट लेकर आते थे। अब ये सब ऑनलाइन वर्चुअली अवेलेबल है। यदि मुझे टाइम बचाना है और टीम को डेवलप करने के लिए मुझे स्पीड अप एक्शंस लेने हैं, तो वर्चुअल प्लेटफॉर्म इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर लर्निंग एंड डेवलपमेंटल एक्टिविटीज। उसी से मैं वर्चुअल कोचिंग और मेंटरशिप की बात कर रहा हूं। आज बहुत सारे प्रोग्राम्स, बहुत सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, बहुत सारे डेवलपमेंटल एक्टिविटीज वर्चुअली अवेलेबल हैं। हमको उनको अपनी ऑर्गेनाइजेशन में यूज करने के प्लेटफॉर्म बढ़ाने होंगे। नंबर 5, कंटिन्यूअस लर्निंग एंड एडेप्शन। हमें लर्निंग जो है ना कंटिन्यूअल करनी पड़ेगी। एक बार एक प्रोग्राम कर दिया, आज लर्निंग एंड डेवलपमेंटल एक्टिविटी के बगैर, चाहे वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री हो, मीडियम स्केल इंडस्ट्री हो, लार्ज स्केल इंडस्ट्री हो, सर्विस इंडस्ट्री हो, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हो या किसी और तरह की कोई इंडस्ट्री हो, कोई इंडस्ट्री कंटिन्यूअस लर्निंग के बगैर आज ग्रो नहीं कर सकती है। क्योंकि टेक्नोलॉजी बदलती है, सिस्टम्स बदलते हैं, लेबर लॉज बदलते हैं, प्रोसेस बदलते हैं, कस्टमर डिमांड बदलती है, कस्टमर नीड बदलती है, मार्केट में जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट सिस्टम है वो बदलता है। तो बहुत सारी चीजें हमारे कंट्रोल में है, बहुत सारी चीज हमारी कंट्रोल में नहीं है, लेकिन हमको वो कंट्रोल करती हैं। तो हमको कंटिन्यूअस लर्निंग पर फोकस करना ही होगा। आइए अब एक एक करके इनको डिटेल में समझते हैं। सबसे पहला है पर्सनलाइज्ड डेवलपमेंट। लीडरशिप डेवलपमेंट इज अबाउट डेवलपिंग इंडिविजुअल्स। जो लीडरशिप डेवलपमेंट है, जो व्यक्तित्व विकास है, वो इंडिविजुअल का विकास है और वह तभी संभव है जब मैनेजर या ऑर्गेनाइजेशन का लीडर अपने मैनेजर्स की टीम को या अपनी ऑर्गेनाइजेशनल टीम को प्रॉपरली लीड करे और उन्हें डेवलप करने की अपॉर्चुनिटी मुहैया कराए। इट इन्वॉल्व्स डाइवर्स एक्टिविटीज सच एज ट्रेनिंग, मेंटरिंग, लर्निंग फ्रॉम एक्सपीरियंस या लर्निंग शेयरिंग। बहुत सारे KIP बोलते हैं, नॉलेज इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स, वर्चुअल लर्निंग्स एंड वेरियस की कंपोनेंट्स। इसके अतिरिक्त और बहुत सारे हैं। मैं आपको कुछ उदाहरणों से बात करता हूं। नंबर 1, हम HR में क्या क्या कर सकते हैं। असेसमेंट ऑफ स्किल एंड कॉम्पिटेंसीज। मुझे अपने टीम के एक एक मेंबर की या तो स्किल सेट पता हो या उसकी कॉम्पिटेंसी लेवल मुझे पता हो। कॉम्पिटेंसी में वो किस प्रोफिशिएंसी पे काम कर रहा है ये पता होना आवश्यक है। दूसरा, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रिलेवेंट एंड टाइम बाउंड स्मार्ट गोल सेटिंग। अब हे वाई से काम नहीं चलेगा।
मेरे प्रत्येक टीम के मेंबर को स्पेसिफिक जो नापे जा सकते हो, मेजर किए जा सकते हो, जो अचीव किए जा सकते हो उस एनवायरनमेंट में, जिस एनवायरनमेंट में मेरी ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है, और वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए रिलीवेंट हो, टाइम बाउंड हो। ये नहीं कि हम होंगे कामयाब एक दिन, वो दिन कब आएगा, नहीं, टाइम बाउंड होना चाहिए। तो ये दूसरा पहलू है। तीसरा पहलू है वर्कशॉप, सेमिनार, ऑनलाइन कोर्सेज एंड क्वालिफिकेशंस एंड कोचिंग। आज की डेट में बहुत सारी वर्कशॉप, बहुत सारी सेमिनार्स होती हैं। आपका यदि आप वहाँ इन पर्सन अटेंड करते हैं तो नथिंग लाइक दैट, यदि नहीं कर पाते हैं तो उसकी रिकॉर्डिंग आज वीडियोग्राफी के थ्रू या और बहुत सारे माध्यमों से आपके पास अवेलेबल है। लेकिन उनको देखिए, समझिए, वर्ल्ड में क्या हो रहा है, मेरी ऑर्गेनाइजेशन में क्या हो रहा है, मैं कहाँ हूँ, उन सबको टाइम दीजिए। और ये सब आज वर्चुअल लर्निंग के माध्यम से बहुत इजीली अवेलेबल है। मैं उनको यूज करता हूँ या नहीं करता हूँ, ये मेरे ऊपर निर्भर करता है। नंबर 4, फीडबैक एंड रिफ्लेक्शन। अब मैं बिना फीडबैक के, 360 डिग्री फीडबैक के बगैर मैं गुजारा नहीं कर सकता। मेरे बारे में लोग क्या सोचते हैं, मैं जो कम्युनिकेट करता हूं लोग उसे कितना रिसीव करते हैं, मेरी प्रैक्टिसेस या मेरी ऑर्गेनाइजेशन की सिस्टम्स को कितना लोग जानते हैं, या जो हमने गोल सेटिंग 1 साल की है उसको कम्युनिकेट करना, उसकी फीडबैक देना, अपनी टीम को उसके पॉजिटिव नेगेटिव दोनों की फीडबैक देना, उसका रिफ्लेक्शन बतलाना, एआई के थ्रू इजीली पॉसिबल है। और उसको आप यूज कीजिए। ये पर्सनलाइज डेवलपमेंटल एक्टिविटीज का बड़ा हिस्सा है। नंबर 5, एडेप्शन एंड फ्लेक्सिबिलिटी। आप फ्लेक्सिबल रहिएगा, रिजिडिटी मत कहिएगा। क्योंकि आपने एक पॉलिसी बनाई, हो सकता है वो 1 महीने बाद, 2 महीने बाद आपको रिप्लेस करनी पड़ जाए। कोई गवर्नमेंट पॉलिसी बना सकती है या और किसी कारण से चेंज आ सकता है। आप उसको अडेप्ट कीजिए और अपनी पॉलिसीज में, अपने सिस्टम में, अपने प्रोसेस में, अपने प्रोसीजर्स में फ्लेक्सिबिलिटी रखिएगा। इसके बाद हम एक चीज और समझते हैं, बाय मेजरिंग रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट द लर्निंग एंड डेवलपमेंटल एंड चेंजिंग हाउ पीपल लर्न। हमें रियल वर्ल्ड के इम्पैक्ट को समझना होगा। जो मैं वूका की बात कर रहा था वो सदैव रहा है, सदैव रहेगा। जब रावण ने सीता जी को उठाया तो रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी के लिए वूका ही था। ऐसे हमारे माइथोलॉजी में, हमारे ग्रंथों में, हमारे हिस्ट्री में, हमारी ऑर्गेनाइजेशन में अनेकों उदाहरण मिलेंगे। तो हम ये सब बहानेबाजी में नहीं पड़े, मेरा टाइम बहुत टफ है। टाइम हमेशा टफ रहा है, सिंपल और इजी कभी नहीं रहा। ये डिपेंड करता है कि मेरा माइंडसेट या मेरे माइंड का फ्रेमवर्क उसे किस तरह एडेप्ट करता है। एआई कैन हेल्प क्रिएट कॉम्पिटेंसी फ्यूचर लीडर्स। एआई से आप मदद ले सकते हैं और आज बहुत टूल्स एंड टेक्निक्स अवेलेबल हैं। कस्टमाइज्ड लीडरशिप डेवलपमेंट इज ए ग्रेट फॉर एग्जीक्यूटिव्स। हर एग्जीक्यूटिव के लिए, हर कर्मचारी के लिए अब ये बहुत जरूरी है। इसके बगैर कोई सरवाइव नहीं कर सकता। ऑफन सीकिंग टेलर्ड प्रोग्राम्स। अक्सर लोग टेलर मेड प्रोग्राम मार्केट में अवेलेबल हैं, उन सबको आप यूज कीजिए। अब मैं कुछ उदाहरण देता हूं। टू पर्सनलाइज द लर्निंग एंड डेवलपमेंटल एक्सपीरियंस ऑर्गेनाइजेशंस मस्ट। हर एक ऑर्गेनाइजेशन में आवश्यक है, नहीं तो सर्वाइवल का क्वेश्चन खड़ा होगा। नंबर 1, अलाइन लर्निंग इनिशिएटिव्स विद ऑर्गेनाइजेशन गोल्स एंड कल्चर। आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की कार्य संस्कृति और उसके जो गोल हैं, जो उसका लक्ष्य है, उसके साथ अलाइन कीजिए। आप कभी ये मत कहिए माई वे इज हाईवे। ऑर्गेनाइजेशन में जो हाईवे वर्क कल्चर है उसको डेवलप कीजिए। दूसरा, कॉन्टेक्चुअलाइज देम विद कल्चरल नॉर्म्स एंड वैल्यूज। आप जो आज के नॉर्म्स एंड वैल्यूज हैं उनको कंसेप्चुलाइज कीजिए और उस कंटेक्स्ट में उनको यूज कीजिए, कन्वर्ट कीजिए। उस हिसाब से अपने आप को और अपनी टीम को ढालिए।
अदरवाइज वक्त कहीं चला जाएगा और हम कहीं पीछे छूट जाएंगे। तो कंस्ट्रक्चुअलाइज और कंसेप्चुअलाइज दोनों करना एआई के थ्रू पॉसिबल है, कीजिए। आपको लगता है ये काम असंभव है तो हम जैसे लोग बैठे हैं उनकी मदद आप ले सकते हैं। नंबर 3, फोकस ऑन इंडिविजुअल लर्निंग नीड्स, एक्सपीरियंस, कंसर्न एंड एस्पिरेशंस। आज का जो समाज है वह भूख से ग्रसित है। आज आप किसी की भूख को शांत नहीं कर सकते। आज आप जो मानसिक हंगरनेस है वो इतनी बढ़ गई है, उसको नाम भले ही हमने एस्पिरेशंस दे दिया हो या कुछ और दे दिया हो, लेकिन वो हमारी मेंटल हंगरनेस है। और उसको आप लर्निंग, जब तक उस हंगरनेस की रेशियो में डेवलप नहीं करेंगे तब तक उसको आप पूर्ण नहीं कर सकते। तो आप इंडिविजुअल की लर्निंग पर फोकस कीजिए। जब तक आप लर्निंग एंड डेवलपमेंटल एक्टिविटी जो उसे मुहैया नहीं कराएंगे वो आपके लिए डेवलप नहीं होगा। और ये आज एक कॉर्पोरेट की बड़ी प्रॉब्लम है। मैं एक और भी काम करता हूं कि आज इंडस्ट्री और एकेडमिया के बीच क्या गैप है। इंडस्ट्री कहती है कि हमें जिस तरह का माइंडसेट और जिस नॉलेज और विजडम का रिक्रूटमेंट करना है वो आज आईआईएम और आईआईटी में भी अवेलेबल नहीं है। बाकी ए ग्रेड और बी ग्रेड इंस्टीट्यूशंस की तो बात छोड़िए। उनका रीजन है कि हमारा जो एनवायरनमेंट है वो बहुत तेजी से बदल रहा है। आज मोबाइल का फोन हर महीने नए वर्जन के साथ, लैपटॉप नए वर्जन के साथ, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतनी ज़्यादा आ रही है कि आज की खरीदी हुई मशीन हो सकता है 6 महीने बाद आउटडेटेड हो जाए। उस हिसाब से मुझे अपने ह्यूमन कैपिटल को भी डेवलप करना है। और उस पर फोकस कीजिए कि मुझे किस तरह का माइंडसेट, किस तरह का स्किल सेट, किस तरह की कॉम्पिटेंसीज फ्यूचर में रिक्वायर होंगी। आप पहले से अपने आप को अपने लर्निंग एंड डेवलपमेंटल एक्टिविटीज को अलाइन कीजिए। आप पढ़ने के बाद करेंगे तो फिर बहुत पीछे रह जाएंगे, आपका कंपटीटर आपसे आगे निकल ही जाएगा। नंबर 4, एग्जामिन करंट लीडरशिप कॉम्पिटेंसीज। आज क्या कॉम्पिटेंसी है मेरे पास और क्या कॉम्पिटेंसी रिक्वायर्ड है, उन दोनों में कितना गैप है और कल को यह गैप कितना बढ़ जाएगा, उन सब पर आप काम कीजिए। सच एज डिजिटल स्किल, साइबर सिक्योरिटी, डेटा एनालिटिक्स, ये कुछ उदाहरण है। इसके अतिरिक्त बहुत सारी चीजें हैं। इन कॉम्पिटेंसीज को मेजर कीजिए। नंबर 5, रिकंसाइल कलेक्टिव एंड इंडिविजुअल नीड्स। अब पहले की तरह ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट काम नहीं कर सकता। अब तो एक तो नाम ही उसका लर्निंग एंड डेवलपमेंट हो गया, ट्रेनिंग शब्द ही हट गया। तो आपको लर्निंग एंड डेवलपमेंटल एक्टिविटीज के थ्रू आपको कलेक्टिव नीड क्या है और इंडिविजुअल नीड क्या है, दोनों को आइडेंटिफाई करना होगा। अदरवाइज ये काम नहीं करेंगे तो आपकी जो लर्निंग एंड डेवलपमेंटल एक्टिविटीज हैं उनकी आरओआई नहीं आएगी और आप पर वर्क प्रेशर बढ़ेगा। इसीलिए मेरा अपनी एचआर की टीम को ये निवेदन है कि वो इन चीजों को समझे और प्रयोग करें। नंबर नेक्स्ट हम बात करते हैं, एआई इंप्रूव द पर्सनलाइजेशन ऑफ लीडरशिप डेवलपमेंट इन डिफरेंट वेज by using data analytics such as performance evaluation, feedback surveys, behavioral assessment, competency assessment, skill assessment। ये कुछ उदाहरण है। इसके अतिरिक्त आप बहुत सारे कर सकते हैं। यहाँ कुछ लोग स्वॉट एनालिसिस की भी बात करते हैं कि आपको अपने लोगों की स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट्स, अपनी भी, अपनी टीम की भी, अपनी ऑर्गेनाइजेशन की भी, और इवन आपके प्रोडक्ट और मार्केट की भी आपको पता होनी चाहिए। इफ यू वांट टू सस्टेन हैप्पीली ऑन दिस पोजीशन। एडिशनली, AI can be used to create unique and personalized course or resources and developmental activities for leaders based on their प्रोफाइल। उनका जॉब प्रोफाइल, उनका वर्क प्रोफाइल क्या है उस बेस पर डेवलप कर सकते हैं। जैसे बिजनेस बैकग्राउंड क्या है, बिजनेस एक्यूमेंशिप क्या है, उनकी लर्निंग एजिलिटी क्या है, उनके पास्ट के अकॉम्प्लिशमेंट क्या है, उनका जो परफॉर्मेंस डेटा रिकॉर्ड है वो क्या है। दूसरा, प्रेफरेंसेस एज वेल देयर डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स।
प्रत्येक एम्प्लॉय एक ही स्टाइल में लर्न नहीं करता, सबकी लर्निंग स्टाइल अलग अलग है। आपको समझना होगा, जिसको जो सूट करती है उसको वह मुहैया कराने की कोशिश करनी होगी, तभी आप अपनी टीम को एज पर ऑर्गेनाइजेशनल नीड ठीक से डेवलप कर पाएंगे। आइए अगली बात करते हैं हम डेटा ड्रिवन इंसाइट की, कि मैं डेटा कैसे कलेक्ट करूं, कौन कौन सा कलेक्ट करूं, उसको कब कैसे यूज करूं। क्योंकि एचआर डिपार्टमेंट में रिक्रूटमेंट से लेकर के और रिटायरमेंट तक की, इवन आफ्टर रिटायरमेंट भी उसके जो लीगल ड्यूज हैं वहां तक की भी जिम्मेवारी होती है। तो आपको डेटा इकट्ठा करना होगा और डेटा से ही बात करनी होगी। बिना डेटा के अब आप किसी से जर्नल बात करेंगे, नोबडी विल बिलीव यू, कोई आप पर भरोसा नहीं करेगा। आपके पास डेटा होना चाहिए। अब वो डेटा करने के लिए आपको बहुत सारी मेहनत करनी पड़ेगी। अब एआई के टूल इजीली अवेलेबल हैं, जो आपके वर्क प्रेशर को या आपके वर्किंग टाइम को 50% या उससे अधिक भी कम कर सकते हैं। आप उन्हें यूज करना सीखिएगा, और यदि नहीं आते हैं तो फिर आप को टाइम पीछे छोड़कर आगे निकल जाएगा। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि आज के टाइम में एआई के बगैर सर्वाइवल किसी का भी संभव नहीं है। अब आप मोबाइल जो आपके हाथ में है वो इतना स्ट्रांग एआई टूल होना चाहिए कि आप जब चाहें, जहां चाहें, जैसे चाहें, जिसको चाहें, जो चाहें, जिस तरह से चाहें कम्युनिकेट कर सकें, फीडबैक ले सकें, दे सकें, उसके साथ कनेक्ट रह सकें। मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूं। दीज प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स इंक्लूड्स, जो मैं डेटा की बात कर रहा हूं 50% उठा सकते हैं, उनमें से कुछ की मैं आपको यहां बात करता हूं। नंबर 1 परफॉर्मेंस मैट्रिक्स, जो हम 9 बॉक्स मैट्रिक्स परफॉर्मेंस की बनाते हैं कि कौन मेरा कैंडिडेट किस तरह से परफॉर्म कर रहा है, कौन हाईली परफॉर्मर है, कोई मीडियोकर है, कौन लो परफॉर्मर है, किसका पोटेंशियल हाई है, किसका पोटेंशियल लो है, वो सब मेरे पास होना चाहिए। क्योंकि यदि आप लो परफॉर्मर पर लगे रहेंगे तो हाई परफॉर्मर में दे देंगे, वो भी छोड़ के चले जाएंगे। और यदि केवल हाई परफॉर्मर में लगे रहेंगे, मीट एक्सपेक्टेशंस को मीट नहीं करेंगे, वो भी छोड़कर चले जाएंगे। और मैं आपको एक बात बता दूं, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने में मीट एक्सपेक्टेशन वाले लोगों का सबसे बड़ा मेजर हिस्सा होता है। इसलिए उन पर फोकस करना सबसे ज्यादा जरूरी है। क्योंकि जो ऑर्गेनाइजेशन मीट एक्सपेक्टेशन को ठीक से फोकस नहीं करती, वो गड़बड़ होकर देती हैं और बाद में उस एचआर डिपार्टमेंट को बड़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। हाँ, जो आपके लो परफॉर्मर्स हैं, या तो उनको आप इंडिविजुअल डेवलपमेंट प्लान बना करके, जिसको आईडीपी बोलते हैं, उनको डेवलप कर लीजिए, और या फिर उनको ठीक से डेवलप यदि नहीं हो पाते हैं तो फिर उनका अलग से दूसरा प्लान बनाइए। फिर उनको अपने साथ जोड़िए मत, उनको ऑर्गेनाइजेशन में किस तरह डील करना है वो पॉलिसी आपके पास होनी चाहिए। अब मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूं। परफॉर्मेंस मैट्रिक्स सच एज की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, प्रोडक्टिविटी मैट्रिक्स, प्रोजेक्ट आउटकम्स, फीडबैक इवेल्युएटिंग and their personality traits, characteristics such as their communication style। आज कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट स्टाइल बन गई है। यदि आप कम्युनिकेशन पर फोकस नहीं करेंगे कि कौन कैसे कम्युनिकेट करता है, किस तरह से कम्युनिकेशन मुझे करना है ताकि मैं उनको सर्वाइव कर सकूं, तो फिर कम्युनिकेशन का गैप बहुत बढ़ेगा, वो रिटन भी हो या वर्बल हो या कोई और मोड हो। इसीलिए कम्युनिकेशन आज की डेट में बहुत जरूरी है। और मैं तो एक बात सदैव कहता हूं कि आज सॉफ्ट स्किल पर फोकस कीजिए। 85% आउटकम सॉफ्ट स्किल से आता है, हार्ड स्किल से 50% आउटकम ही आता है। तीसरी बात, कैरियर ट्रेजेक्टरी बाय रिव्यूइंग देयर हिस्ट्री एंड प्रीवियस एक्सपीरियंस एंड आइडेंटिफाई पोटेंशियल लीडरशिप अपॉर्चुनिटीज। आप उनके बैकग्राउंड से, उनकी हिस्ट्री से, उनके जो परफॉर्मेंस की हिस्ट्री है, उस सब से ये सब डेटा निकालिए और उनको उस तरह से जो उनके पोटेंशियल को यूज करने के लिए एरिया हो उनको यूज कीजिए, उनको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराइए। अदरवाइज ऑर्गेनाइजेशन का भी लॉस होगा और इंडिविजुअल को भी प्रॉब्लम होगी।
नंबर 4 है सक्सेशन प्लानिंग, वेदर एन इंडिविजुअल इज रेडी और नॉट फॉर ए प्रमोशन। हर कोई प्रमोशन चाहता है, लेकिन प्रमोशन के लिए उसके पास स्किल सेट और कॉम्पिटेंसी है, ऑर्गेनाइजेशन में जगह खाली है, ये सब मेरे को चेक करना है। और ये तभी हो पाएगा जब मेरे पास पूरी ऑर्गेनाइजेशन का डेटा एआई से एक्यूरेसी के साथ है। यदि मेरी इस ऑर्गेनाइजेशन में नहीं है तो और मेरा बड़ा कॉन्ग्लोमरेट है, बड़ा एक ऑर्गेनाइजेशन है, तो मैं उसको दूसरे डिपार्टमेंट में या दूसरी लोकेशन में कैसे शिफ्ट कर सकता हूं या ट्रांसफर कर सकता हूं, वो सब भी मेरे पास होना चाहिए। तो ये सब आपके पास डेटा तैयार होना, सक्सेशन प्लानिंग, प्रमोशन प्लानिंग, आपका लीडरशिप डेवलपमेंटल एक्टिविटीज, ये सब आपके पास पहले से तैयार होना आवश्यक है। नंबर 5, मार्केट ट्रेंड एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स दैट कैन इम्पैक्ट लीडरशिप रिक्वायरमेंट सच एज फ्यूचर स्किल्स। आज मैं भी थोड़ी देर पहले आपके साथ बात कर रहा था कि मार्केट में बहुत सारी आवश्यकताएं बदलती जा रही हैं, तो मुझे फ्यूचर नीड को भी समझना पड़ेगा कि मैं जिस बिजनेस में हूं, मेरा कंपटीटर कौन है, कल कौन नया कंपटीटर आ सकता है, गवर्नमेंट की पॉलिसी किस तरह आ सकती है, इंटरनेशनल मार्केट में क्या क्या इम्पैक्ट हो रहे हैं, उनका मेरे बिजनेस पर क्या क्या प्रभाव आ रहा है, यह सब डेटा से आपको पता चल सकता है। आइए हम बात करते हैं नंबर 3, डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन। ये आज का एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। In today's multicultural world, diversity and inclusion are essential components of effective leadership. क्योंकि हम इतनी कल्चर से, डिफरेंट कल्चर से रिक्रूटमेंट कर रहे हैं। इवन अब तो इंटरनेशनली लोगों को रिक्रूट करना पड़ता है, कोई यूरोप से है, कोई अमेरिका से है, कोई एशिया से है, कोई इंडिया से है, इंडिया में भी कोई अर्बन से है, कोई रूरल से है, कोई मेट्रोपॉलिटन कल्चर से है, कोई कॉस्मोपॉलिटन कल्चर से है, वो सबको हमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो AI कैन प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन शेपिंग लीडरशिप डेवलपमेंट processes by promoting diversity and inclusion as well as mitigating and unconscious biases। जो हमारे सिस्टम में बायस घुस जाती हैं, उन सबको ये कंट्रोल करती है। दिस कैन डन बाय, कैसे? मेकिंग कैंडिडेट प्रोफाइल एनोनिमस टू प्रिवेंट कॉन्शियस बायस ड्यूरिंग द इनिशियल स्क्रीनिंग। जब आप उस किसी भी कैंडिडेट की स्क्रीन कर रहे हैं, उसका नाम निकाल करके उसकी पूरे डेटा को, एनालिटिक्स को, इंफॉर्मेशंस को क्लियर कीजिए, नाम से नहीं, अदरवाइज बाद में स्टैंपिंग हो जाती है, बड़ी प्रॉब्लम होती है। दूसरा, मॉनिटरिंग लैंग्वेज यूसेज इन जॉब पोस्टिंग्स। किसका किस भाषा पर कितना कमांड है, वो वहाँ के लोगों को किस तरह से लोकल भाषा में कम्युनिकेट कर सकता है, नहीं कर सकता है, क्योंकि HR में कम्युनिकेशन का बहुत बड़ा रोल है, और IR में तो सो फ्लोर पर सारे लोकल वर्कर्स होते हैं, उनके साथ तो बहुत ज़्यादा है। तो आपको ये सब समझना पड़ेगा। मॉनिटरिंग लैंग्वेज यूसेज इन जॉब पोस्टिंग्स, परफॉर्मेंस इवेल्युएशन, फीडबैक सर्वेज, डिटेक्ट एनी बायस्ड लैंग्वेज एज मैनी डिस्कोर्स सर्टेन पीपल फ्रॉम अप्लाइंग दिस जॉब, ये काम करिएगा। तीसरा, रिकमेंडिंग different candidates from different backgrounds based on skills, experience and qualifications। आप नेपोटिज्म और फेवरेटिज्म से बिल्कुल दूर रहिए। किन चीजों पर फोकस कीजिए? स्किल, कॉम्पिटेंसी, एक्सपीरियंस, क्वालिफिकेशंस, ensuring more including selection processes। Number 4, detecting and flagging biased and mitigation in decision making such as hiring, promoting, evaluating, analyzing previous data and their pattern। इन चीजों से सदैव बचिएगा, इनको यूज कीजिएगा, तभी संभव है जब आप प्रैक्टिकल वे में इन सब चीजों को अपने डे टू डे की एक्टिविटी में इन्वॉल्व करेंगे। नंबर 5 है, एनालाइज डिफरेंट डाइवर्सिटी मैट्रिक्स सच एज रिटेंशन, एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन, एम्प्लॉय एंगेजमेंट, प्रमोशन rates, retention rate, report progress toward diversity and inclusion goals, allowing organizations identifying areas of improvement।
इवन मैं तो कहता हूं कि आपको अब पॉस रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी यहाँ इन्वॉल्व करनी चाहिए, क्योंकि अब मेल फीमेल का रेशो बढ़ता जा रहा है, तो आप उन चीज़ों पर भी पकड़ रखिए, किसका क्या डेटा, क्या पास्ट रिकॉर्ड किस तरफ से है, आपको मैनेज करने में शो फ्लोर पर आसानी होगी। नंबर 4 बात करते हैं वर्चुअल कोचिंग एंड मेंटरशिप। आज पहले की तरह कन्वेंशनल वे में लर्निंग एंड डेवलपमेंटल एक्टिविटीज नॉट पॉसिबल, नाइदर फॉर एम्प्लॉय नॉर फॉर एम्प्लॉयर। आज कोई एम्प्लॉय अपने शॉप फ्लोर को या अपने वर्क एरिया को 1 वीक के लिए या 15 दिन के लिए छोड़कर नहीं जा सकता लर्नेबल एंड डेवलपमेंटल एक्टिविटीज के नाम पर। हाँ, कोचिंग एंड मेंटरिंग उसको उसके वर्क करते करते प्रोवाइड कराना एआई टूल के थ्रू बहुत संभव है। बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं, बहुत सारे फ्रीलांसर्स हैं, आप उनको वही प्रोवाइड कराइए। तो ट्रेडिशनल कोचिंग एंड मेंटरिंग प्रोग्राम्स ऑफर्ड बाय ऑर्गेनाइजेशंस ऑफन फेस डाइवर्स चैलेंजेस सच एज, किस तरह के आते हैं, शेड्यूलिंग कॉन्फ्लिक्ट्स, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं नहीं जा सकता, मेरा ये काम इम्पोर्टेंट है, ये काम इम्पोर्टेंट है, ये काम इम्पोर्टेंट है। और यदि लर्निंग एंड डेवलपमेंटल नहीं होगी, एक्टिविटीज नहीं होगी, तो ऑर्गेनाइजेशन अगले साल से बैठ जाएगी। सभी का मिक्स करना, सबके लिए सुविधा मुहैया कराना एआई के टूल के बगैर अब संभव नहीं है। स्पेशली अमंग रिमोट टीम्स जो एकांत में रहती हैं, जो आइसोलेटेड प्लेसेस पर काम करती हैं, उन सब के लिए बहुत मुश्किल है। जैसे सेल्स की टीम हो गई, मार्केटिंग की टीम हो गई, R&D की टीम हो गई, या जो क्रिटिकल पोजीशंस पर ऑर्गेनाइजेशन में, जैसे सीमेंट इंडस्ट्री में जो लोग माइनिंग में काम करते हैं, या और बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग में जो एरियाज हैं, वहाँ इस सब की प्रॉब्लम आती है। दूसरा, डिफरेंट जियोग्राफिकल एरियाज बिटवीन मेंटर एंड मेंटीज। एक मेंटर दिल्ली में बैठा है, सपोज मैं मेंटरिंग करता हूं, मैं दिल्ली में हूं और मैं हर जगह जाने लगूं तो मुश्किल होगा। मैं आज की डेट में ऑनलाइन, कभी स्काइप से, कभी जूम से, कभी किसी और माध्यम से बहुत सारी कोचिंग करता हूं और बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन मुझसे जुड़ी हुई हैं। इसीलिए मैं आपसे भी कहता हूं कि आप भी एआई के टूल्स को डेवलप कीजिए और उनसे अपने एम्प्लॉय को कनेक्ट कीजिए। तो उनका एक तो ट्रांसपोर्टेशन टाइम या जो ट्रैवल टाइम है वो कम होगा, दूसरा जो उनकी फटीग लेवल है वो कम होगा, अपॉर्चुनिटी ज़्यादा मिलेंगी, वर्क परफॉर्मेंस बढ़ेगा। नंबर तीसरी जो प्रॉब्लम आती है, लिमिटेड एक्सेस टू एक्सपर्ट मेंटर्स। ये एक बड़ी प्रॉब्लम है कि मेंटर के नाम पर, कोचिंग के नाम पर या ट्रेनर के नाम पर, फ्रीलांसर के नाम पर बहुत लोग मार्केट में, लेकिन अच्छे लोग कितने हैं? जिन लोगों पर आपको भरोसा है उन्हें आइडेंटिफाई कीजिए, उन्हीं को यूज कीजिए। और ये वर्चुअल कोचिंग एंड मेंटरशिप या वर्चुअल ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंटल एक्टिविटीज या लर्निंग एंड डेवलपमेंटल एक्टिविटीज में बहुत पॉसिबल है। अब आपको खुद को जाने की या उनको बुलाने की आवश्यकता नहीं है, ये काम अब वर्चुअल लर्निंग से बहुत पॉसिबल है। ट्रैवलिंग कोचिज, यदि आदमी रोज भागेगा तो उनके लिए भी प्रॉब्लम्स है, उनकी प्रॉब्लम्स को भी आइडेंटिफाई कीजिए। नंबर 5 पर हम बात करते हैं लर्निंग थ्रू एआई। अब आप इनको बढ़ाइएगा। आप रात में ड्यूटी, अपना काम खत्म करने के बाद या अपने ऑफिस में टाइम मिलने के बाद गॉसिप को टाइम कम कीजिए और लर्निंग एंड डेवलपमेंटल एक्टिविटीज पर एआई के थ्रू फोकस कीजिए। हमारा 5वां एरिया है continuous learning and adaptation. Leadership development is all about continuous learning and ongoing journey of growth and adaptation. ये कोई एक दिन का काम नहीं है, ये कंटिन्यूअल प्रोसेस है। तो इसमें आपको रोज ही टाइम डिवोट करना होगा और आज से बेहतर कल बनाने के लिए, अपनी स्किल सेट कॉम्पिटेंसीज को बढ़ाने के लिए कंटिन्यूस लर्निंग पर फोकस करना ही होगा। जो लोग नहीं कर पाते हैं वो आज प्रमोशन नहीं पा सकते। प्रोवाइडिंग लीडर्स विद एक्सेस टू अप टू डेट कंटेंट, रिसोर्स एंड कंटिन्यूस फीडबैक। एआई फैसिलिटेट कंटिन्यूस लर्निंग यूजिंग एडेप्टिव एल्गोरिथम। आज की डेट में बहुत सारे टूल्स, टेक्निक, सिस्टम्स, प्रोसीजर्स अवेलेबल हैं।
मैं केवल कुछ एग्जाम्पल आपके साथ बात करूंगा, बाकी आप मार्केट से देख सकते हैं, आपके इर्द गिर्द हैं, मैं भी बहुत सारे यूज करता हूं, लेकिन सबको आज एक साथ नहीं किया जा सकता, कुछ की बात करते हैं। सबसे पहला, adaptive and personalized learning systems that utilize algorithms to adapt the level of difficulty of learning materials based on learners performance। ये एक बड़ा एरिया है, इस पर फोकस कीजिए। दूसरा, रिकमेंडेशन सिस्टम्स दैट एनालाइज लर्नर्स पास्ट इंटरेस्ट, बिहेवियर, strength, weaknesses to suggest courses, resources and materials that align with their goals। जो उस पोजीशन पर, क्योंकि मेरा एक प्रोग्राम बहुत पॉपुलर है, जब हम ऑफिसर से पहली बार मैनेजर बनाते हैं तो एक फर्स्ट टाइम मैनेजर करके मैं प्रोग्राम करता हूं। दैट लर्निंग प्रोग्राम इज हाईली सक्सेसफुल प्रोग्राम। I love and organizations are loving that program because we are changing the mindset from officers to managers. The person can be same, but we have to develop different mindset. This kind of programs are available in the market. तो उस तरह से आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन की नीड को समझिए और उस तरह से रिकमेंड कीजिए और उस तरह के कोर्स डिजाइन कराइए कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में किस तरह के कोर्स हो सकते हैं। नंबर 3, वर्चुअल रियलिटी, इसको VR बोलते हैं, एंड ऑगमेंटेड रियलिटी, इसको AR बोलते हैं, दैट एनहांस द लर्निंग एक्सपीरियंस बाय अलाउइंग एम्प्लॉय टू प्रैक्टिस स्किल इन रियलिस्टिक सिनेरियोज। आज ये काम बहुत हो रहा है कि आप एक केस स्टडी लीजिए, केस स्टडी को 1-2 घंटे की टॉक के साथ बात कराइए, लोगों को छोड़ दीजिए, अगले दिन उनसे ऑनलाइन या जो भी आपका AI टूल्स है उससे उनके साथ बात कीजिए और फिर उनको सपोर्ट दीजिए, उनको मदद कीजिए। व्हाट दे हैव डन गुड, वेयर दे हैव नॉट फोकस्ड, व्हाट आर द एरिया ऑफ इंप्रूवमेंट एंड हाउ वी कैन डेवलप देयर दिस एजिलिटी। नंबर 4 है क्रिएटिंग कंटेंट फॉर लर्निंग सच एज अप टू डेट आर्टिकल्स। ये आप अपने एम्प्लॉय को मुहैया कराइए। बहुत सारे, जैसे मेरी अपनी वेबसाइट है, मैंने उसको पेड बनाया हुआ है, तो आप उसका सब्सक्रिप्शन दे सकते हैं और उसको यूज कर सकते हैं। बहुत सारे वीडियोज हैं, क्विजेज हैं, सर्वेज हैं, पजल्स हैं, मेंटेनिंग इंडिविजुअल स्ट्रेंथ एंड इंप्रूविंग देयर वीकनेसेस। आज बहुत कुछ है, साइकोमेट्रिक टेस्ट्स हैं, बहुत कुछ ऑनलाइन या AI के थ्रू मार्केट में अवेलेबल है, आप उनको यूज कीजिए। नंबर 5, प्रोवाइड फीडबैक ऑन असाइनमेंट्स, क्विजेस, असाइनमेंट्स, सेविंग टाइम फॉर इंस्ट्रक्शंस एंड फैसिलिटेटिंग द लर्निंग प्रोसेस ऑफ लर्नर्स। आप जो भी ट्रेनर अपने यहाँ बुलाएं उनसे भी फीडबैक लीजिए कि ट्रेनिंग में किस एम्प्लॉय ने किस तरह का बॉडी लैंग्वेज या कम्युनिकेशन से आपको क्या कम्युनिकेट करने की कोशिश की है। आज की डेट में लर्निंग एंड डेवलपमेंटल एक्टिविटीज इज ए वेरी क्रिटिकल एक्टिविटी, और जो अच्छे लर्नर्स हैं, अच्छे ट्यूटर्स हैं, अच्छे मेंटर्स हैं, अच्छे कोच हैं, अच्छे ट्रेनर्स हैं, वो एक एम्प्लॉय को फोकस करते हैं और समझते हैं और ऑनेस्ट फीडबैक देते हैं। तो इस तरह से आप अपनी टीम को डेवलप करने के अच्छे ट्रेनर्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इससे कुछ चीजें और निकल कर आती हैं। मैं आपको ये समअप में ये बात कह दूं, ऑर्गेनाइजेशन दैट प्रमोट कंटिन्यूअस लर्निंग इन्फ्लुएंसिंग लीडर्स टू अटेन ग्रोथ माइंडसेट, या तो डेवलप करें या फिर वो कहीं से बाहर से अटेन करें, फॉर कॉम्पिटिटिव एंड कंटिन्यूअस इंप्रूविंग देयर स्किल एंड लर्निंग अबाउट न्यू ट्रेंड्स। मार्केट में क्या नया हो रहा है, कौन सी नई टेक्नोलॉजी आ रही है, कौन कौन से टूल आ रहे हैं, कौन कौन से प्रोडक्ट मिक्स आ गए हैं, कस्टमर की नीड क्या आ गई है, वो सब आपको करना पड़ेगा। दिस अलाउ लीडर्स टू बिकम फ्लेक्सिबल एंड बी एबल टू अडेप्ट डिफरेंट चेंजेज। ये लीडर्स को, जो हमारा आज का टॉपिक है लीडरशिप
थ्रू एआई या लीडरशिप विद एआई, वो यही है कि आप एआई के यूज को बढ़ाइए, अपने माइंड को फ्लेक्सिबल रखिए, और जो मार्केट में नए चेंजेज आ रहे हैं उनको अडेप्ट कीजिए। आपकी एडेप्टेबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी का रेशो बहुत अच्छा होना चाहिए, उनका ब्लेंड बहुत बढ़िया जरूरी है। इट ऑल्सो अलाउ बोथ इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस, ये व्यक्तिगत रूप से आपको भी या किसी एम्प्लॉय को भी या ऑर्गेनाइजेशन को भी 4 चीजें करने के लिए प्रमोट करती है। तो एआई का यूज क्या क्या कर सकता है? नंबर 1 इनोवेशन, नंबर 2 एंगेजमेंट विद टीम, नंबर 3 रिटेंशन ऑफ गुड टैलेंट, and number 4 productivity of whole organization. It can be human capital, it can be assets, it can be method, it can be system, or it can be anything. इसीलिए मैं ये कहता हूं कि जो एआई का आज बढ़ता हुआ दायरा है उसको आप यूज कीजिए, अपनी ऑर्गेनाइजेशंस को, अपने आप को बेहतर बनाइए, और अपने वर्कलोड को घटाते हुए अपने वर्क लाइफ बैलेंस को बनाइए। आज इतना ही। मैं आशा करता हूं कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। इससे अधिक जानना है तो आप हमें लिखिए, और हमें मोटिवेट करने के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए, आप लाइक कीजिए, अपने मित्रों तक इस जानकारी को भेजिए, ताकि जो एचआर फ्रेटर्निटी है वो समय रहते हुए औरों से आगे या टाइम के साथ पेस विद द टाइम की बात कर सके। मैं एक बात चलते चलते ये और कह दूं कि मैं जिन ऑर्गेनाइजेशंस में जाकर उनके सीईओ से या टॉप एग्जीक्यूटिव से मिलता हूं तो वो एचआर की टीम की जो लर्निंग एजिलिटी है उसके बारे में अच्छी फीडबैक बहुत कम देते हैं। ऐसा नहीं देते हैं, लेकिन बहुत कम ऑर्गेनाइजेशंस में बहुत कम लोगों के बारे में मिलती है। इसीलिए मेरी अपनी एचआर फ्रेटर्निटी से विशेष रिक्वेस्ट है कि वो इस चीज को समझें और अपने आप को डेवलप करें। आज इतना ही, फिर शीघ्र मिलेंगे आपकी फीडबैक के साथ।